बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो सबसे पहले हम ओजोन को डिस्कस करेंगे कि ओजोन हमारे पास क्या है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लेशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के टॉपिक्स। ओजोन डिप्लेशन, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन, तो ओजोन हमारे पास है द एलोट्रोपिक, ये एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो यहाँ पर ओजोन में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स, और एक मॉलिक्यूलर फार्मूले को बनाते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मॉलिक्यूलर फार्मूले के शक्ल में वो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो वो 3 ऑक्सीजन, तो O3, ये हमारे पास है ओजोन। अच्छा, ओजोन एटमॉस्फेयर में होते हैं, लेकिन इन द एटमॉस्फेयर they are found in the stratosphere. In the atmosphere they are found in the stratosphere. ये सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर। अच्छा, तो ओजोन क्या काम करते, यहाँ पर ये हमारे पास है स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी जो अपर हिस्सा है, अपर पार्ट, अपर लेयर, ये जो लेयर आपको नजर आता है, तो ये लेयर क्या काम करते, एज ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग काम करते हैं। जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जितनी भी रेज आ जाते हैं सन से, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर सन है, तो जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज इस तरह आ जाते हैं अर्थ सरफेस की तरफ, तो यहाँ पर ये जो लेयर्स हैं ओजोन वाले, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अर्थ सरफेस पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते, तो इसके प्रोटेक्शन करते हैं ओजोन लेयर। यहाँ पर ये हमारे पास है ओजोन लेयर। सारे के सारा जगह स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो ओजोन लेयर ने कवर किया है, लेकिन इसके जो अपर पार्ट है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा काम करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर आर वर्क एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। किस वजह से प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा काम करते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। और किस चीज के प्रोटेक्शन करते हैं? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पर जितने भी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो इसके प्रोटेक्शन करते हैं ओजोन लेयर। प्रोटेक्टिव कवरिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। तो ये एक इंपॉर्टेंट से अबाउट द ओजोन। अच्छा, तो ओजोन हमारे पास बनते किस तरह बनते हैं? तो ओजोन आर फॉर्म फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन से ये बनते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन किस तरह होते हैं? यहां पर देख ले, बहुत ही सिंपल प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं कि नहीं, वहां पर प्रेजेंस है कि नहीं,
है ऑक्सीजन मालिक्यूल वहाँ पर पाए जाते हैं 21% है। जब अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन मालिक्यूल की तरफ आ जाती है या ऑक्सीजन मालिक्यूल अल्ट्रावायलेट रेज को फेस करते हैं तो इसके ब्रेकडाउन हो जाते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन मालिक्यूल के ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाते हैं। जब ज़्यादा मकदार में मौजूद हो तो ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं। जब एक और ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये बनाते हैं ओजोन। ये एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप। जितने भी अल्ट्रावायलेट रेज है तो वो ऑक्सीजन मालिक्यूल के ब्रेकडाउन करती है। जब ब्रेकडाउन करती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एटॉमिक ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाते हैं। तो एटॉमिक ऑक्सीजन फिर क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ओजोन को बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास अबाउट ओजोन। अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं ओजोन डिप्लेशन कि ओजोन डिप्लेशन क्या है। ओजोन डिप्लेशन यहाँ पर देख ली मिसाल के तौर पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली कंसेप्ट आप लोगों को देता हूँ, फिर आप लोगों को समझने में आसानी आ जाएगा। ये है स्ट्रेटोस्फीयर और यहाँ पर ओजोन लेयर है। ये सारा के सारा जो लेयर्स आपको नज़र आते तो ये ओजोन ने कवर किया है और प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ओजोन की कंसंट्रेशन जो है वो कम पड़ जाती है, जब कम पड़ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसा काम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं ओजोन की तरफ से। तो अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाते हैं और जितने भी अर्थ सरफेस पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब यहाँ पर होल्स होते हैं या फॉर्मेशन ऑफ होल्स या डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, सो दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। दो कंसेप्ट या दो डिफिनीशन आप लोग कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड द ओजोन लेयर, जब ओजोन लेयर में बहुत सारे सुराख बन जाए, सो दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन एंड द ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। अच्छा, एक और डिफिनीशन कि अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये रेज नीचे आ जाएगा ना, तो सो दिस इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। when the concentration of ozone are decreased in the stratosphere layer of atmosphere। स्ट्रेटोस्फीयर तो असल में एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, एंड द स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर किस वजह से, ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स is called ozone depletion। when the concentration of ozone are decreased in the stratosphere layer of atmosphere। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है, जब यहाँ पर
ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम पड़ जाती है, सो दिस इज कॉल्ड द ओजोन डिप्लीशन। और किस वजह से? बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर है कि इसकी वजह से ये कंसंट्रेशन कम पड़ जाते हैं। अच्छा, वो फैक्टर क्या है जो ओजोन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन। तो वो हमारे पास है 3 फैक्टर। नाइट्रो ऑक्साइड, दूसरा है हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन, और तीसरा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो वो काज करते हैं ओजोन डिप्लेशन। अच्छा, नाइट्रो ऑक्साइड क्या काम करते हैं? नाइट्रो ऑक्साइड असल में कंबाइन हो जाते हैं ओजोन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ओजोन जो है उसको इसके ब्रेकडाउन करते हैं, वो ब्रेकडाउन हो जाती है एटॉमिक ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रोकन डाउन इसके होते हैं। सो नाइट्रो ऑक्साइड कंबाइन हो जाते हैं ओजोन के साथ। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 ऑक्सीजन है ना, 3 ऑक्सीजन, ये इस तरह हम लिख सकते हैं 3 ऑक्सीजन ओजोन। तो ये नाइट्रो ऑक्साइड क्या काम करते हैं? एक ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाते हैं और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल खुद ब खुद बन गया। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देख ले, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कंबाइन हो जाती है एक और ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसको रिप्लेस करते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ऐड हो जाते हैं तो नाइट्रो ऑक्साइड को बनाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पर नाइट्रो ऑक्साइड, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते हैं और नाइट्रो ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या मेन काज क्या है? डिस्ट्रक्शन या ब्रोकन डाउन ऑफ ओजोन हो जाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओजोन डिप्लेशन काज हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है एटॉमिक ऑक्सीजन। तो एटॉमिक ऑक्सीजन क्या काम करते हैं? एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन करते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम है, ये कंबाइन हो जाती है ओजोन के साथ। जब ओजोन के साथ कंबाइन हो जाती है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जितने भी यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेरिक में पाए जाते हैं तो वो ब्रेकडाउन उसके हो जाते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन में। जब एटॉमिक ऑक्सीजन में वो इसके ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये है एटॉमिक ऑक्सीजन के किरदार, जो जिस तरीके से वो ओजोन डिप्लेशन जो है वो काज करते हैं। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ही सिंपल, यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिखता हूँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और प्लूरल के जरिए हम यहाँ पर S लिखते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल केमिकल, वो केमिकल्स हमारे पास क्या है? फ्रियान गैस हो गया, फ्रियान गैस, या इसके अलावा स्प्रे और जितनी भी चीज़ें हैं। जब हम फ्रियान गैस इस्तेमाल करते हैं या हम स्प्रे करते हैं तो ये एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये फ्रियान गैस जो है हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में हम इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर ओजोन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन करते हैं। तो ये इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होते हैं, ओजोन डिप्लेशन काज हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास अबाउट द नाइट्रो ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन और क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो एक काजिंग फैक्टर है अबाउट द ओजोन डिप्लेशन।